हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं फार्मेसी स्टडी वर्ल्ड। तो गाइस, पिछली लेक्चर में हमने देख लिया था कि फार्मा कौन सा होता है, क्या उसके बारे में, फिर हिस्ट्री ऑफ स्कूल फिर देख लिया था और यहाँ तक हमने देख लिया था कि ऑर्गेनाइज ड्रग क्या होता है। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, यानी कि कैसे ड्रग का क्लासिफिकेशन किया गया था। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और कमेंट पर लिखें PDF। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटॉक्सिनोमिकल क्लासिफिकेशन, टॉक्सिनोमिकल क्लासिफिकेशन। आप लोग कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, अल्फाबेटिकल यानी कि एक क्रम से, उसके साइज के हिसाब से। टेक्सोनॉमिकल उसका मतलब कुछ नॉर्म के हिसाब से। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसका कुछ फार्माकोलॉजिकल, उसका कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन उसका कुछ केमिकल के हिसाब से क्लासीफाई किया। फिर केमिकल के टेक्सोनॉमिकल कुछ केमिकल और टॉक्सिनोमिकल के हिसाब से क्लासीफाई किया गया। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। दिस क्लासिफिकेशन provides arrangement of the good drug in the alphabetical order in their Latin and English names are sometimes local names। या तो लैटिन नेम्स हो सकता है, इंग्लिश नेम्स होता है, या तो कुछ लोकल नेम्स हो सकता है। दिस मेथड आर adapted This method adapt in book like from Indian Pharmacopoeia, British Pharmacopoeia, Medicine Pharmacopoeia, and National Pharmacology, British Pharmacopoeia, British Pharmacodex, Europe Pharmacopoeia, या इनोसाइक्लोपीडिया, कॉमन नेचुरली इंग्रेडिएंट यूज ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक। मतलब ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, कुछ ये सब फार्माकोपिया है, उसमें इन लोगों का नाम रखा गया अल्फाबेटिकल के हिसाब से। जैसे एकेसिया हो गया, एकेसिया हो गया, बेंचन हो गया, सिंफोना हो गया, डी हो गया, इरेगॉट हो गया, फनल हो गया। जैसे देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSW, जैसे UG, यानी कि ये को स्टॉक्स नंबर के हिसाब से रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। दिस मेथड प्रोवाइड गिव डिफरेंस सर्च ऑफ द गुड ड्रग। ये तो जल्दी से हम सर्च कर सकते हैं और जिसके एक नाम से रहेगा। तो स्टडी ऑफ ड्रग में स्टडी ऑफ ड्रग्स बाय द मेथड ऑफ इजी वंस द नेम ऑफ द ड्रग इज नोन। इन दिस मेथड लोकेशन ट्रेकिंग एंड एडिशन ऑफ द एंट्री ऑफ द इजी, और इसका जो एंट्री होगा और इसका लोकेशन होगा आसानी से हो जाएगा। फिर इसका देखिए डिसीजन, कुछ नुकसान है। देयर आर नो रिलेशन बिटवीन प्रीवियस इंस्ट्रक्शन और कुछ ड्रग एक ही नाम के होते हैं, उनका अलग अलग यूज होता है, उसका डिसएडवांटेज। फिर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आर ड्रग आर एक्टिंग टू द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट और एनिमल पार्ट, इट्स लीव्स, रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट etc। कुछ ड्रग होते हैं जो प्लांट से लिया जाता है, जैसे कि लीव्स हो गया, रूट्स हो गया, स्टीम्स हो गया, और एनिमल से लिया जाता है। दिस क्लास ऑफ द ड्रग आर द क्लासिफाइड एज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। इसी को क्लासिफाई किया ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड करते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल्युलर टिश्यू एंड ड्राइड पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रेजिनिया, बिग्स, लीव्स, ट्री प्लांट ऑफ हर्बल फाइबर्स etc। दिस ऑफ द कलर आर्ट साइज, इसके साइज और कलर के हिसाब से इसको एडवांटेज। इसका एडवांटेज देखिए, इजी मेथड टू स्टडी ऑफ द प्लांट। इसका मेथड इजी होता है स्टडी करने प्लांट में। इवन इफ द केमिकल कंटेंट फॉर द एक्शन ऑफ द ड्रग इज नॉट नोन, इन द ड्रग कैन बी स्टडी ऑफ द प्रॉपर्ली। इट गिव्स आइडिया अबाउट द सर्फेस सोर्स ऑफ द ड्रग। यदि कुछ ड्रग का सोर्स होता है तो उसका आइडिया होता है। गिव्स आइडिया वेदर इज द ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग इजी टू आइडेंटिफाई और डिटेक्ट अल्टरेशन, और इसका ईजी होता है आइडेंटिफाई करने के और आइडेंटिफिकेशन करने के।
ये देखिए इसका डिसएडवांटेज ड्यूरिंग द कलेक्शन ड्राइव द पैकेजिंग मॉर्फोलॉजिकल ड्रग चेंज एंड द लिक्विड स्टडी, जिसका मॉर्फोलॉजिकल है कलेक्शन करने में, ड्राई करने में, पैकेजिंग करने में, उसका जो डिफरेंट स्टडी होता है। नो रिलेशन बिटवीन द केमिकल कंस्ट्रक्शन थेरेप्यूटिक नुकसान, इससे कोई रिलेशन नहीं होता है और ना इससे कोई थेरेप्यूटिक नुकसान होता है। फिर ये टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन यही कह रहा है कि इन दिस मेथड ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टेक्सोनोमिकल स्टडी, उसको कुछ टेक्सोनोमिकल स्टडी के हिसाब से द ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, उसका ऑर्डर का फैमिली होगा, जीनिस होगा, किस जीनिस है, सब फैमिली होगा एंड स्पीसीज होगा। इट इज़ प्रोली टाइप ऑफ द बायोटेक्निकल बोटानिकल क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे एग्जाम्पल हो गया सिम्फोना ब्रिक ऑफ द क्वालिफाइड सब्सिडेंटली फ्लावर्स ऑफ द किंगडम प्लांट, डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, जेन्युइन स्पीसीज। इसका एडवांटेज देखिए, नॉलेज ऑफ अबाउट taxonomical detail will give the proper idea about the species and the varieties of the organic drug. It is harmful or study evaluating development of the good drugs. Disadvantage: no idea about organic, इसका कोई आइडिया नहीं होता है ऑर्गेनाइज का। नो आइडिया अबाउट केमिकल नेचर, इसका कोई केमिकल नो कलेक्टिविटी केमिकल कंस्ट्रक्शन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। फिर नेक्स्ट सेक्शन देखिए होंगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कुछ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसका नाम रखा गया था, जैसे कि सिस्टम ऑफ द यूज ड्रग ग्रुप और अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट आर द थेरेपेटिक यूजेज टर्म एंड द फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग। यही कह रहा है कि कोई सिस्टम है जो ग्रुप है अकॉर्डिंग टू द फार्माकोलॉजिकल, उसके हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है आर द therapeutic use of term pharmacological therapeutic classification and drug. These classification are related to the mostly followed by method. कुछ मेथड है जैसे ड्रग लाइक डिजिटलिस, एसी, एस्ट्रोफाइलेक्सिस, हैविंग द कार्डियो एक्शन, ये कार्डियो के लिए जिस चीज़ का एक्शन होता है। ग्रुप ऑफ देयर irrespective of the other parties क्लासिफिकेशन हमारे फार्माकोलॉजिकल ड्रग जिस एंटी एमेटिक जो ड्रग है ये फीमेल या फीमेल केसेस होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, फनल्स होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, प्रोबेटिव होता है, एल्बोरेसिनिया से एंटी कैंसर ड्रग होता है, पोडोहाइड्रोनिका से सीरियसटोमेग्नाक्सिका एक्सपोर्टेड पर्सिया और लिग्यूरिसिया। फिर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिर उसके बाद से केमिकल क्लासिफिकेशन के तीन टॉक्सिनोमिक क्लासिफिकेशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक लगना है क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ड्रग एंड नेचुरल ऑक्सीजन। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे द केमिकल क्लासिफिकेशन। द ड्रग आर derived from a different group of according to the chemical nature their most important constituent। जो केमिकल क्लासिफिकेशन और फूड ड्रग होता है आर डिराइव फ्रॉम द डिवाइड इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर, उसके कुछ केमिकल नेचर के हिसाब से दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, और इसका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी activity they are therapeutic significance and the food chemical classification of the drug depend upon the group of drug identically constituent। जो कह रहा है कि फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होता है तो उसका एक थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस होता है, उसकी पहचान होता है फूड ड्रग का, केमिकली का, कोई किस पर डिपेंड होता है ग्रुप ऑफ द ड्रग और आइडेंटिकली कंस्टिट्यूएंट। दे आर क्लासिफाइड एज द फॉलो। कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है हाइड्रा होता है पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अनब्रोकेन चेन ऑफ कीटोन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पॉलीहाइड्रेट कीटोन कंटेनिंग ग्रुप को जिसे यहाँ होगा केसिया हो गया। फिर ग्लूकोसाइड एल्डिहाइड का कंपाउंड होता है जो ओपन हाइड्रोलाइसिस ग्रुप रिजिन टू वन और मोर सुगर लिंकेज ग्लाइकोन एंड द नॉन सुगर ग्लाइकोन एंड इंथ्राक्यूलिन ग्लाइकोसाइड सिलिका एलोआ केसिया टीसी जो होता है टैनिन। टैनिन ये कह रहा है कि
Ketamine are the complex organized non-nitrogenous derived from the polyhydroxybenzodic acid, जैसे पीली हो गया, ब्लैक कैटेचर हो गया, अशोकार्बिक हो गया, वोल्टाइल ऑयल यही कह रहा है कि मोनोट्रेपिन्स आर द ट्रेपिन्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। इस सिलिका हो गया, फनम हो गया, कैल्शिया हो गया, क्राइटेशिया हो गया, ऑर्गन हो गया, पीली हो गया, मेंटेन हो गया, क्लेव हो गया, etc। आगे देखते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखिए। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इफ द chemical constituent are the it is easy to study the drug, it may properly approach the phytochemical constituent chemical of the are known. This method is not given any idea, कुछ आइडिया देना मेथड नहीं होता है। Some drugs are contain two important chemicals, so it is a difficult classification. For example, containing volatile oil as a fat cinchona containing glycoside I imply. No idea there are the organized unmarried drug. तो देखिए केमिकल classification कर रहा है, chemical document classification है। This method is a relief of the chemical similarity to the toxin that is based on the expectations of relationship between the constituent of various plants. This gives birth of the completely new concept of toxicology that implies the chemical facts characterized of the understanding the technological study relationship and the equation of the plant. It is a consideration of the chemical component of the statistical relation of the component of serious plant. तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देखने में हम लोग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द ड्रग क्या होता है। इस टॉपिक से 10 नंबर क्वेश्चन पूछता है। देखो explain detail about the classification of the two drug and detail। इसका कारण आप लोग को सारे बात नहीं है। पॉलिटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इमोलॉजिकल क्या होता है, इसके बारे में लोग सब लिखना है। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लें, आप डेफिनेटली से एग्जाम के आने से पहले आप लोग देश पेपर देंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, आपको समझाएंगे। थैंक यू।